आदरणीय छात्रों, आज हम क्लास 10 का सोशल साइंस इतिहास पाठ 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन चैप्टर देखेंगे। आते हैं इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, शहरीकरण क्या है? तो किसी गांव को शहर या कस्बे के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया शहरीकरण कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन, गांव और शहर के बीच क्या अंतर है? तो गांव की आबादी शहरों की अपेक्षा कम होती है। दूसरा अंतर, गांव में खेती और पशुपालन मुख्य आजीविका होती है, परंतु शहरों में व्यापार और उत्पादन। तीसरा, गांव की प्राकृतिक वातावरण स्वच्छ होती है, तो शहरों की प्रदूषित होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र किसे माना जाता है? तो शहरों को। आधुनिक शहर के उदय का कितना पुराना है? इतिहास कितना पुराना है? आधुनिक शहर के उदय का इतिहास कितना पुराना है? तो लगभग 200 वर्ष पुराना। कितना ऐतिहासिक प्रक्रिया शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाई? तो 3, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, विश्व के विशाल भूभाग पर औपनिवेशिक शासन स्थापना, लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास। अगला क्वेश्चन, अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति का जमाव संभव हुआ। आते हैं और क्वेश्चन, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो जीवन की निर्वाह व्यवस्था पर आधारित होती है। प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रकृति से प्रेरित होकर किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कस्बा क्या है? कस्बा ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को माना जाता है जो अधिकांशतः स्थानीय विशिष्ट व्यक्ति का केंद्र होता है। गंज क्या है? गंज एक छोटे अस्थायी बाजार को कहा जाता है। कस्बा और गंज दोनों कपड़ा, फल, सब्जी तथा दूध उत्पादों से संबद्ध थे जो विशिष्ट परिवारों तथा सेना के लिए सामग्री उपलब्ध कराते थे। महानगर क्या है? किसी प्रांत या देश का विशाल और घनी आबादी वाला शहर जो प्रायः वहीं की राजधानी होती है, महानगर कहलाता है। टेनेमेंट्स क्या है? काम चलाऊ और अक्सर बेहिसाब भीड़ वाला अपार्टमेंट मकान। ऐसे मकान बड़े शहरों के गरीब इलाके में अधिक पाए जाते हैं, जैसे स्ट्रेंजर्स होम टेनेमेंट्स कहलाते हैं। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। किनके अनुसार लोग अपराधों से अपनी आजीविका चलाते थे? हेनरी मोंटेग्यू के अनुसार। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब बना था? 1870 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून कब लागू किया गया था? 1902 ईस्वी में। लंदन को गार्डन सिटी का नाम किसने दिया था? एवेंजर हवार्ड ने। न्यू आजीविका एक बगीचा उपहार को किसने तैयार किया? रेमंड अर्विथ और वेरी पार्कर ने। दुनिया की सबसे पहली रेल पहले खंड का उद्घाटन कब हुआ था? 10 जनवरी 1863 ईस्वी को। किसने लिखा कि भूमिगत रेल के कारण मकान गिराए गए? चार्ल्स डिकेंस ने 1848 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवाद क्या है? वह सिद्धांत जिसे समुदाय की ही नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार को स्वीकार किया जाता है, व्यक्तिवाद कहलाता है। घेंटो क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है घेंटो। यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में यह विशेष धर्म, जाति, प्रजाति या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है, अर्थात सूचित करता है। मध्यम वर्ग किस रूप में स्वीकारा गया? बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में। 20वीं सदी के शुरुआत में कितना प्रतिशत लोग शहर में रहते थे? 11%।
7 टापुओं का इलाका किसे कहा जाता है? मुंबई को। औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन है? मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र कहाँ है? मुंबई में। आते हैं और मुंबई में किराया कानून कब पारित हुआ था? 1918 ईस्वी में। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1998 में। सबसे पहले भूमि विकास परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। कोलबा के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक बेरिक्लेमेशन को कब मिला? 1864 ईस्वी में। ली कुआन एवे का प्रमुख उदाहरण है सिंगापुर। सिंगापुर महत्वपूर्ण बंदरगाह कब तक था? 1965 तक। पेरिस का हस्मानीकरण किसने किया? बोरान हस्मान ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी में मगध के शासक अजातशत्रु द्वारा एक सैनिक शिविर में के रूप में हुआ था। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार का दूत कौन है? मेगास्थनीज। फाहियान कौन थे? चीनी यात्री। गंगा और गंडक आते हैं, कुछ और देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों को देखा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त के दरबार का दूत कौन है? मेगास्थनीज। फाहियान कौन थे? तो चीनी यात्री। गंगा और गंडक नदी के संगम के पास दुर्ग कब और किसने बनवाया था? 1541 ईस्वी में अफगानी शासक शेर शाह सूरी ने बनवाया था। तारीख़ दाऊदी किसकी रचना है? अब्दुल्लाह की। राल्फ फिच ने पटना का भ्रमण कब किया? 1856 ईस्वी में। सिख के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप कब दिया गया? 1911 ईस्वी में दिया गया था। अगला देखते हैं क्वेश्चन। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? 1912 ईस्वी में। आबादी के दृष्टिकोण से पटना भारत का किस स्थान पर है? 14वां स्थान पर। कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना। सामंती व्यवस्था से होकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति। लीड्स ऑफ मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर की स्थापना कब हुई थी? 18वीं शताब्दी के अंत में। 1750 ईस्वी तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी कहाँ रहता था? लंदन में। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गया था? 40 लाख। लंदन में गोदी के अलावा कितने प्रमुख उद्योग थे? 5। लंदन में मोटर कार और बिजली उपकरणों का उत्पादन कब हुआ? 20वीं शताब्दी में। किसके अनुसार औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव सामाजिक नैतिक मूल्यों में बदलाव लाया? डेविड थॉमसन के अनुसार। लंदन की झोपड़पट्टी कब बनी? 1889 ईस्वी में। जन स्वास्थ्य के लिए किसे खतरा माना जाता है? एक कमरे वाले मकान को। लेसेज फेयर का प्रभाव किसके राजनीति पर पड़ा? ब्रिटेन के। फोर्ट एरिया शहर का केंद्र कौन था? 1880 ईस्वी तक मुंबई था। यह 2 हिस्सों में बटा था। एक हिस्से में नेटिव था तो दूसरे हिस्से में गोरे रहते थे। लंदन में नगर योजना की शुरुआत किस भय से हुई थी? लंदन में सामाजिक क्रांति के भय से तथा मुंबई में प्लेग महामारी के भय से। आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? 1965 ईस्वी में। ली कुआन एव के नेतृत्व में हुआ था। पीपुल्स एक्शन पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ली कुआन एव। पटना का नाम अजीमाबाद किसने किया था? मुगल राजकुमार अजीमुशान ने 18वीं शताब्दी में। आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को
गहन रूप से प्रभावित किया था? शहरीकरण को। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। द बीटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन। द बीटर कार्ड ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? एंड्रयू मियरसन। संयमता आंदोलन किस महानगर से चलाया गया? लंदन से। बैरान हासमान कौन था? इंग्लैंड का इंजीनियर। लंदन में बाहर से आने वाले गरीब लोगों के लिए क्या बनवाया गया? तो टेनेमेंट्स। अगला देखते हैं। चार्टिंग आंदोलन क्यों हुआ? बालिग पुरुषों की मताधिकार के लिए। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दिया था? चार्ल्स द्वितीय ने। मुंबई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनी थी? 1819 ईस्वी में। दादा साहब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था? राजा हरिश्चंद्र का। डाम्बी एंड सन के लेखक कौन थे? चार्ल्स डिकेंस। सर्वप्रथम धुआं निरोधक कानून भारत में कहाँ लागू हुआ था? कलकत्ता में 1863 ईस्वी में। प्राचीन इराक का सबसे प्रमुख नगर कौन था? उर। दबोगेरमर्त्य आगमन किसकी रचना है? दुर्गाचरण राय की। 1880 ईस्वी में। पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण होता था? श्रमिक वर्ग का शोषण होता था। किस वर्ग का शोषण होता था? पूंजीपति वर्ग द्वारा। तो श्रमिक वर्ग का शोषण होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरों के विस्तार में भव्य किसका निर्माण किया? पर्कोटकों का। लंदन भारी संख्या में किसे आकर्षित करने में सफल रहा? प्रवासियों को। शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे? बाध्यताओं से। शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे? बाध्यताओं से। कैसे देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है? विकसित देशों में। किसके द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए? नगर प्रबंधन द्वारा। मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड क्या है? औद्योगिक नगर। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस भिन्नता के आधार पर किया जाता है? तो आर्थिक तथा प्रशासनिक आधार पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है? पहला आधार जनसंख्या का घनत्व और दूसरा कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात। आते हैं अगला क्वेश्चन, गांव के कृषिजन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाएं। तो गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगरों में विशेषाधिकार वर्ग अल्पसंख्यक होता है, क्यों? पूंजी का असमान वितरण के कारण। पूंजी के असमान वितरण के कारण। शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका को लिखें। मध्यम वर्ग एक नए शिक्षित वर्ग के रूप में उभरा जो विभिन्न पेशों में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले वर्ग के रूप में उभर कर आया एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। यह विभिन्न रूप में कार्यरत रहे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट, परंतु इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभरा। अगला क्वेश्चन, श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किस परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? शहरों में फैक्ट्री प्रणाली की स्थापना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का भूमि विहीन कृषक वर्ग रोजगार का तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगा। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहरों ने किन नई समस्या को जन्म दिया? तो शहरों ने निम्न समस्या को जन्म दिया, आवास की समस्या, जलापूर्ति की समस्या और प्रदूषण की समस्या। जी हाँ दोस्तों, आज हम छठा पाठ देखें। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।